सहारा कंपनी में जिन जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ था उन लोगों के लिए अब एक बड़ी और अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि अब सहारा कंपनी में जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ था वो पैसा जो है वह मिलना शुरू हो जाएगा। और मिलना शुरू इसलिए हो जाएगा कि सहारा सेवी फंड में जो 2400 करोड़ रुपया जमा था उसमें से सुप्रीम कोर्ट ने 5000 करोड़ रुपया जो है वह सहारा को दे दिया है कि आप लोगों को पैसा लौटाइए। और अब जो है धीरे धीरे लोगों को पैसा लौटना जो है वह शुरू हो जाएगा। बाकी क्या है पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस याचिका में यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है जो सहारा सेवी फंड में जो 24,000 करोड़ रुपया जो जमा है उसमें से कम 5,000 करोड़ रुपया जो है उसको मुक्त कर दिया जाए और उस पैसे को जो है वो सहारा में जिन लोगों का निवेश किया हुआ है उन लोगों को लौटाया जाए। तो इस मामले में सहकारिता मंत्रालय के पिनाक पानी मोहंती द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कई चीट फंड कंपनी और सहारा कंपनी में लगाए गए पैसों को लेकर के जो है वो कहा गया था कि इन लोगों को में जिन जिन लोगों ने इन सब कंपनी में निवेश किया है उन लोगों को पैसा जो है वो वापस मिलना चाहिए। और सहारा का जो सेवी फंड है उसमें जो 24,000 करोड़ रुपया जो जमा है उसको लेकर के जो है 5,000 करोड़ रुपया जो है कम से कम मुक्त कर दिया जाए, ताकि जो है आम लोगों का पैसा जो सहारा में फंसा हुआ है उन लोगों को पैसा मिल सके। जो 5,000 करोड़ रुपया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये मुक्त किया गया है उसमें से ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का पैसा जो है वह इस 5,000 करोड़ रुपए में मिल सकता है। बाकी एक जनहित याचिका जो दायर की गई थी उसमें यह भी कहा गया था कि ऐसे जो भी कंपनी है इन सब कंपनियों पर सीबीआई की जांच हो कि आखिर इन लोगों का पैसा का क्या किया, क्या ये जो कंपनी है ये जानबूझ करके जो है वो घोटाला करके लोगों का पैसा को जो है वह एक तरीके से घोटाला कर लिया। इनको लेकर के जो है ये सुप्रीम कोर्ट में ये भी याचिका दायर की गई, उसमें ये कहा गया है कि सब कंपनी पर जो है वह सीबीआई की भी जांच होनी चाहिए। दरअसल सरकार ने आम लोगों की परेशानी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त किया था कि जो आम लोगों का पैसा है उसको पैसा को किसी भी तरीके से मिलना चाहिए और सहारा सेवी फंड में जो 24,000 करोड़ रुपया जमा है उसमें से कम 5,000 करोड़ रुपया जो है वह जो है कंपनी को अलॉट कर दिया जाए और आम लोगों को जो है वो पैसा दिया जाए। आपको बता दें कि सहारा ने 15,000 करोड़ रुपए का जो निवेश किया था उसका जो है इंटरेस्ट के तौर पर जो है वो रुपया जो है आगे बढ़कर के जो है 24,000 करोड़ रुपया हो गया था और दिसंबर 2022 तक 138 करोड़ रुपए की जो राशि है वो लौटा भी दी गई थी। और इसके बाद जो है 23,934 करोड़ रुपया जो है वह सहारा सेवी फंड के जो अकाउंट है उसमें बच गया था और उसी 24,000 करोड़ रुपया जो है उसमें से अब सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 रुपया जो है वह अलॉट कर दिया है और इस 5,000 करोड़ रुपये में जो है लगभग जो है 1 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों का जो पैसा सहारा कंपनी में फंसा हुआ है उन लोगों को वह पैसा मिल जाएगा। सहारा कंपनी में जो लोग ने निवेश किया है उन लोगों ने कई बार जो है सड़क पर आकर धरना प्रदर्शन किया, कई अलग अलग तरीके से जो है आवाज़ उठाया, अपनी आवाज को उठाया, मीडिया में आकर के जो है इन चीजों को लेकर के बोला, सरकार से अपील किया, कई तरह की जो हथकंडा है अपने पैसे को निकालने के लिए उन लोगों ने अपनाया। क्योंकि इसका वजह यह है कि कुछ लोग जो है वह अपने अपने मकसद के हिसाब से जो है वो पैसा उस कंपनी में निवेश किए थे। कुछ लोग अपनी बेटी की शादी की प्लानिंग के तहत उस कंपनी में पैसा निवेश किए थे, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो बच्चे की पढ़ाई को लेकर जो है प्लान करके जो उस कंपनी में पैसा निवेश किए थे। लेकिन कई ऐसे लोग हैं, हजारों लाखों लोगों का जो पैसा है वह इस कंपनी में डूबा हुआ है और कंपनी ये कह रही है कि कंपनी के पास पैसा नहीं था। लेकिन जो आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट को उसमें सहारा सेवी फंड में सहारा ने जो है वो 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था जो बढ़ करके 24,000 करोड़ रुपया हो गया था। बाकी सहारा में जिन लोगों ने पैसा लगाया है, जिन लोगों का पैसा अभी तक फंसा हुआ है उन लोगों के लिए काफी अच्छी और राहत देने वाली खबर है और लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का जो पैसा सहारा में फंसा हुआ है वो पैसा अब उन लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार हैं, आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।